सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि संतों महात्मा अवतारों को दुनिया क्यों नहीं समझती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि में नर नारियों की चार दोष रहते हैं। ब्रह्म परमाद विपरलिप्सा करना पाटो, पंच क्लेश रहते हैं, राग द्वेष अस्मिता अविद्या अवनवेश, और संचित कर्मों का पाप जमा रहता है मन में दोष में, और माया के तीन गुण रज तम सत, इसके नर नारी अधीन होते हैं। ये सब माया का परिवार है। और गुरुजन संत लोग रजतम सत, उनमें ये सारे डिफॉल्ट नहीं होते, वो इन सब चीजों से परे होते हैं। तो इसलिए और उनके कार्य जो सारे हैं वो योग माया शक्ति से होती है। और योग माया शक्ति का ये कमाल होता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी किन तैसी, कि जैसा भी हम उनसे भावना करते हैं जिस तरह से वैसे हमें दिखाई देते हैं, वैसा वैसे आचरण वो फिर हमारे सामने करते हैं। और प्लस योग माया शक्ति जो चाहे करे चाहे ना करे, असमर्थ को भी वो समर्थ कर देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। इसलिए जीव कल्याण करने के लिए वो कोई भी विरोधाभाव शक्ति से कई बार उलट अपने भगवान कैरेक्टर से बाहर जाके ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको हम हमारी सोच समझ के मानव बुद्धि के बाहर है। हम खुद वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु राम ने सीता का त्याग क्यों कर दिया, कृष्ण जी ने नहीं शादियां क्यों कर ली, इन्होंने ऐसा, क्योंकि उनके सारे कार्य परोपकार के लिए और योग माया शक्ति से हो रही है। उनके संसार की मन बुद्धि के रूल इम्प्लीमेंट नहीं होते। जैसे जेलर भी जेल में कैदी भी, लेकिन वो वहां का कैदी है, लेकिन वो वहां का जेलर है। तो अब जो उनको परखने या समझने या पहचानने जा रहे हैं, एक तो माया के अधीन है, उसके बाद उसके पास प्राकृतिक शरीर है, और उनके पास वो दिव्यता है, तो योग माया शक्ति है। जीव जो है वो जीव माया और गुण माया, इन दो माया के अधीन है, वो प्लस योग माया का पर्दे में उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। तो ये तीन तीन पर्दे सेंटर में आ जाते हैं। इसलिए अगर वो उनको देखता है, सोचता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसको प्राकृतिक ही उसकी मन बुद्धि के हिसाब से ही वो देखते हैं, और अपनी मन बुद्धि के हिसाब से ही वो उनकी बात समझता है। वो जो समझाना चाह रहे हैं वो उसके खाने में नहीं आ पाता वैसे वैसे ही। और जहाँ उनका जो दिव्य भव्यता का रूप है, उनके अंदर जोत है परमात्मा है, वो उसकी आंख प्राकृतिक है, उसके कान प्राकृतिक है, इसलिए उसको उनका उनकी दिव्यता भव्यता के बाद भी उनको उनकी दिव्यता का शरीर और जोत ये सब नहीं दिखाई देता, उसको उनको प्राकृतिक ही वो दिखाई देते हैं। ये योग माया शक्ति का कमाल है, क्योंकि उसी रूप में उनका अलग अलग भावों से कल्याण करना होता है। एक तो बात ये है। फिर साधु संत फकीर महात्मा गुरुजन लोग कहते हैं कि भाई संसार सारा स्वार्थी है, और हम सोचते हैं नहीं हमारी पत्नी या हमारे बच्चे या हमारी रिश्तेदारी हो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये स्वार्थ के लेवल से हमारे साथ जुड़े हैं। पड़ोसी हो गए, फिर नौकर हो गए, फिर उसके बाद दोस्त हो गए, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, मियाँ बीवी हो गए, उससे ज्यादा अपना शरीर, फिर अपना मन, फिर अपनी आत्मा। ये कैटेगरीज बनी हुई है शास्त्र में कि इस रिश्ते में इतना स्वार्थ है, इसमें इतना स्वार्थ है, तो वो पूर्ति होती रहेगी। तो तुम उसके वॉल्यूम के हिसाब से प्यार समझते रहोगे संसार में। और अभी तुम्हें मोक्ष मुक्ति तो पाना नहीं है, जन्म मरण से तो निकलना नहीं है, तो संसार को ठीक ठीक चलाने के लिए एक कर्म कांड के रिश्ते बना दिए कि इससे ये रिश्ता है, इसका ये फर्ज है, इसका ये धर्म है, भाई बहन का ये रिश्ता है, माँ पुत्र का ये इसमें इन्होंने घूमना है 84 लाख में ही। तो इसलिए इनके लिए कर्म कांड बना दिया जाए, ऐसा बना दिया। और हम संसार ही मांगते हैं बाबा जी से, गुरुओं पीरों संतों से, पर संसारी चीजें मिलने के बाद भी सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिलता, उल्टा और ज्यादा खड़ीचर हाल हो जाता है, क्योंकि संसार के सब दुखों में सुखों में दुख का मिश्रण होता है। इसलिए और एक के बाद एक कामना बनी रहती है। अब शादी हुई कि टेम्परेचर कम हो गया, दुख मिलने लगता है, बच्चा हुआ, अब बच्चा सही निकलेगा कि नहीं, नशे करेगा कि नहीं, आगे उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, किससे होगी, बहू अच्छी मिलेगी कि नहीं, बीमार तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारे डर उसके साथ, ये सारे दुख, एक सुख में बहुत सारे दुखों का मिश्रण रहता है, और वो सुख कम होते उलट हो जाते हैं। पर फिर भी वो संसार मानते हैं बाबा जी से, संतों से वो परिपूर्ण है,
वो कहते हैं भाई जो तुम्हें चाहिए वो तुम लो। अगर जगदानंद चाहिए, ये कामना पूरी होने के बाद भी तुम्हारी आगे आगे कामना बनती रहेगी। जब कामना नहीं पूरी होगी, डामाडोल हो जाओगे, नास्तिक हो जाओगे, तो कोई कंटिन्यू नहीं कर पाओगे इस भक्ति के मार्ग पे, सेवा सिमरन के मार्ग पे, क्योंकि तुम्हारा तत्व ज्ञान क्लियर नहीं होगा। एक तो वो कहते हैं कि सारा स्वार्थी है संसार, लेकिन जब दुख आता है, कष्ट आता है, धोखा मिलता है संसार में, कोई मर जाता है, तब पता चलता है कि यार बिल्कुल सही उन्होंने कहा वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों ने, संतों ने। और दूसरी बात कि वो कहते हैं कि ये जितना जितना भगवान की कृपा होती जाएगी, भगवान उतना उतना संसार छीनता जाता है और लिमिटेड करता जाता है। हम इससे उलट मानते हैं कि एक घड़ी और आ गई, नौकरी और मिल गई, पैसा और आ गया, सुख संपत्ति और बढ़ रही है, तो बड़ी कृपा हो रही है। तो ये सब तो एंड में मरना और यहाँ पे छोड़ के ही जाना है। इसके पीछे ये केयर ऑफ चीजें, हमें सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, तो उससे ही सीधा जुड़ेंगे, पहले पता करेंगे। तो जहाँ जो वस्ती पड़ी है वहां पे खोज करेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के कारण, इन सब कारणों के कारण, इसलिए संसार में कुछ भी पाके बंदा दुखी ही है और अतृप्त ही है। इसलिए जब उनकी बात संतों परंतों ग्रंथों की नहीं मानता, कि दूसरी माया नौकरानी है, वो किसी की कोई जवान मर गया, छोड़ के चला गया, धोखा हो गया, बड़ा खास था, कोई दोस्त था संसार में, कोई रिश्तेदार था, दिवाला हो गया, मृत्यु हो गई, कोई मर गया, तो ऐसे दुख जीवन में जब आते हैं तब हम कहते हैं कि ग्रंथ पंथ संत या बाबा जी या गुरु जी बिल्कुल सही कहते हैं। फिर हम उनसे संसारी चीजें नहीं मांगते, उनसे सेवा, दर्शन, कीर्तन, प्रेम, ये सारी चीजें मांगते हैं, तब हम मालो माल होते हैं, तब अपने हाल होते हैं। तो ये था इस प्रवचन में बताया गया किस तरह से संसार की गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों से, जोगी अवतारों को नहीं पहचान पड़ते या नहीं बनती, उसके बहुत सारे कारण है। कि जब वो ये दो बात करते हैं कि सारा संसार स्वार्थी है, और प्लस संसार जितना जितना भगवान करीब होगा, उतना उतना उपासना, भगवान के पास जाओगे, उससे अनुराग होगा, तो संसार से मेरा आम पक गया तो पेड़ को छोड़ेगा, वो पगड़ी पक गई है, नारियल को वो छोड़ेगी। ऐसे ही घर परिवार के जीवन में ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के जंगलों में चले बाबा, अंदर से अपने आप ही ज्ञान पाके जैसे जैसे ज्ञान बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे संसार में हम अच्छा, फिर एक अच्छा व्यवहार और सिर्फ ड्यूटी ही करते हैं, हरि भगवान में प्यार करते हैं, संसार की चीजों का, रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करते हैं जिंदा रहने के लिए, और यहाँ पे हम सेवा सिमरन भक्ति का उपभोग करते हैं, तब हमारा जीवन आनंद में, सुकून में। शरीर के लिए संसार है, घर परिवार है, शरीर संसार को देते हैं, और मन के लिए, आत्मा के लिए भक्ति, सेवा सिमरन, सुख शांति प्रेम आनंद की जो दुनिया है। तो जब ये समझ लेते हैं, फिर गृहस्थ जीवन में भी रह के हम सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।